तो मैं उसी में अपना विचार बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक दूसरे वचन को लेके जो लिखा है रोमी 3 उसका 23 अध्याय मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसको मैं देखा ये वचन को, और मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखा, तो उसमें कहता है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें वर्डिंग दूसरा है। उसमें बोलता है कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह है कि हम उसमें बोलता है कि हम सब लोग कोई पाप किए हैं और हम परमेश्वर के पास जाने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे कि पाप क्या है। बताएगा पाप क्या है? पाप क्या है? पाप बोलने से क्या समझ में आता है? कोई भी बताओ। तुम्हारे मन में पाप बोलने से क्या आता है वो बताओ। हम लोग के मन में आता है पाप बोलने से चोरी, हत्या या व्यभिचार, ठीक है ना। ये पाप के बारे में हम लोग को 10 आज्ञा में मिलता है, बाइबल में मिलता है, और देखा जाए तो वो भारत के संविधान में भी है कि ये सब करना गलत है। तो हम लोग को सोचना है कि बाइबल के हिसाब से पाप क्या है। वो जो 10 आज्ञा में दिया है, वो पहला जो दिया है वो पाप है, पर वही पाप क्यों है? परमेश्वर पिता ने जो भी बाइबल लिखा है उसके ऊपर आशीष दिया था और उन्हें उनको लिखने बोला था, उनको आशीष अनुग्रह किया था कि वो लिखिए बाइबल। तो हम लोग को सोचना है कि वही पाप क्यों परमेश्वर पिता ने बोला कि हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, क्यों? तो हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर परमेश्वर पिता चाहता तो उसके दूसरे तरीके से वो बोलता है कि चोरी करना अच्छी बात है, लालच करना अच्छी बात है, हत्या करना अच्छी बात है, तो फिर वही बाइबल में लिखा जाता है, हम लोग उसी को मानते। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर पिता ने वैसा ना करके हम लोग को बोला कि चोरी करना गलत बात है, हत्या करना गलत बात है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है कि ये सब गलत है। और हम लोग जब देखते हैं पहला यूहन्ना 1 उसका 8 से 10 तक, उसमें जब जो लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमको जो बनाया है वो अपने स्वरूप नहीं, उसमें नहीं। उत्पत्ति 1 उसका 27 उसमें बोला है कि परमेश्वर पिता ने हमको जो बनाया है वो अपने स्वरूप में बनाया है। तो जो परमेश्वर पिता जो हम लोग को बाइबल में बात दिया है और जो हम लोग को वचन दिया है, जो हम लोग को एक बोल सकते हैं कानून के हिसाब से एक लॉ दिया है जिसको हम लोग को पालन करना है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर पिता जो भी वचन बताया है बाइबल में, वो होता है कि उसने अपने हिसाब से हम लोग को बताया है। जो परमेश्वर पिता है और जो वो करता है उसी के बारे में उसने बताया। जो बाइबल में जो कुछ भी है परमेश्वर पिता के बारे में, जो 10 आज्ञा में है खासकर, उसमें जो कुछ भी है वो परमेश्वर पिता खुद के हिसाब से बताया है कि वो जैसा है हम लोग को वैसा बनना है। परमेश्वर पिता के जैसे हम लोग को जैसा वो था वैसा बनना है। जहां कहीं भी आप बाइबल में देखेंगे वहां जो भी बताया गया है वो हम लोग को उसी के हिसाब से बताया गया है कि हम लोग को जो बनना है परमेश्वर का एक रूप बनना है, परमेश्वर पिता का एक चित्र बनना है। और जब हम लोग बात करते हैं पाप की बाइबल के हिसाब से, तो पाप केवल ऐसा नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जैसे बीते संडे बताया जो सोच रहे हैं, केवल वो पाप नहीं है। बाइबल के हिसाब से पाप और गहराई में जाता है। अगर हम लोग पाप के बारे में देखेंगे बाइबल में, तो वो ये है कि हम लोग को जो परमेश्वर की आराधना होता है उससे भी हम लोग को करना होता है। परमेश्वर पिता का जो हम लोग जैसे मसीही लोग हैं, तो हम लोग कहीं जाते तो हम लोग को लोग देख के बोल सकते हैं कि ये मसीही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग कुछ अलग तरीके से परमेश्वर की पिता दर्शाते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं अलग समाज के बीच में, तो वो लोग देख के बता सकते हैं कि ये आदमी मसीही है,
ये ईसाई है। क्या है ये? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ वचन को पालन करते हैं और उसका जो परमेश्वर पिता है उसको हम दर्शाते हैं अपने खुद के हिसाब से। तो जब हम परमेश्वर जो बाइबल है उसके हिसाब से पाप देखें तो केवल वो चोरी करना, हत्या करना ये सब नहीं है, बल्कि जो हम लोग को एक बोला चाहिए एक लक्ष्य है, एक टारगेट है जिसको हम लोग को पहुंचना है, जहाँ पे हम लोग को पहुंचना ही है, तब हम वो पाप के दृष्टि से बाहर हो जाएंगे। और वो है कि हम जो कुछ भी करें, जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से पाप दो भाग में बट गया है। पहला भाग है वो जो कि जिसमें हम बोल सकते हैं जिसमें कि हम लोग पाप करते हैं जो कि हम देख सकते हैं या तो हम सोचते हैं, जैसे कि चोरी हुआ, हत्या हुआ या तो व्यभिचार हुआ। इस तरह का पाप पहला में आता है जिसमें हम बाइबल के वचनों को तो क्रॉस कर रहे हैं, उनको उल्लंघन कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम मसीह को भी नहीं देख रहे हैं। और एक दूसरा तरह का पाप होगा बाइबल के हिसाब से, जो कि होगा हम भले चोरी नहीं कर रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लालच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ परमेश्वर की महिमा भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक तरह से खुद को दिखा भी नहीं रहे कि हम मसीही हैं। हम जो परमेश्वर पिता जो हमारे लिए जो वचन लिखा है जो बाइबल में, जो 10 आज्ञा में, उसके हिसाब से हम चल भी मतलब उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन वो भी है कि हम परमेश्वर पिता को दर्शा ही नहीं रहे हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि हम मसीही हैं ही नहीं, इस तरह से व्यवहार हो रहा है हमारा, तो वो भी एक पाप है। अगर बाइबल के हिसाब से देखेंगे तो दोनों ये दो अलग अलग तरीके के पाप है। तो हम पहले पाप से तो बच जाते हैं, जो हो गया चोरी, विचार, उसमें भी कई तरह के पाप होते हैं जो हम लोग कर देते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीके का पाप है, ये पाप हम रोज दिन करते हैं। इसको हम लोग समझते ही नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि बाइबल में कहा गया है चोरी मत करो, हत्या मत करो, तो केवल ये पाप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही पाप है। बाइबल के हिसाब से वो गहराई में जाता है। और जो दूसरा तरह का पाप है जिसमें हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग को खुद को दर्शाना है एक मसीही की तरह, और हम लोग को परमेश्वर पिता की महिमा करना है, जो कि हम नहीं करते हैं, वो बिल्कुल हम लोग के ऊपर एक लगता है कि हम रोज दिन कुछ पाप कर रहे हैं, हर समय पाप कर रहे हैं। जब तक हम परमेश्वर पिता को नहीं दर्शाएंगे कि वो ऐसा है, क्योंकि हम लोग को किस तरह बनना है, परमेश्वर पिता की तरह बनना है, उसके कदमों में चलना है। और वही बाइबल में कि वो एक स्क्रिप्ट दिया है हम लोग को बाइबल में, और हम लोग एक एक्टर है मान के चलो, और हम लोग को स्क्रिप्ट में चलना है ताकि हम परमेश्वर पिता की तरह बन पाए। जब हम कहते हैं कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं कि वो अच्छा काम करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो भी हम परमेश्वर पिता की उसको दर्शाते हैं चरित्र को। पर जब हम वो स्क्रिप्ट से बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर पिता को बिल्कुल नहीं दर्शा रहे हैं, बल्कि हम लोग उसके उल्टा काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। तो होता ये है कि हम लोग को जिस राह पे चलना है उस राह से हम भटक जाते हैं, और जो दूसरा तरीके का पाप है उसके साथ हम पहले तरीके का पाप करने लगते हैं, और हम सब पापी बन जाते हैं। पर हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग पाप नहीं किए हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 1 उसका 8 से 10 में जैसे लिखा है, जैसे हम बोलते हैं कई बार कि हम पाप नहीं किए हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम झूठ नहीं बोले हैं, बुरे काम नहीं किए हैं, मतलब हम पाप नहीं किए हैं। पर वो हम लोग उस समय सीधे परमेश्वर पिता को गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि बाइबल के हिसाब से पाप केवल वो नहीं है। वो अगर हम उसी को पाप बोलेंगे तो हर देश के संविधान में है ये सब करना गलत है, तो वो बस पाप नहीं है। उसके अलावा जो पाप है हमें उस पर भी ध्यान देना है कि हम खुद को कैसे दर्शाते हैं, खुद का जो हम खुद को जब अपने आप को बताते हैं तो वो क्या परमेश्वर पिता की जो सोच है उसके हिसाब से क्या वो मैच करता है, क्या हम खुद को उस स्थान में देख सकते हैं कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। जब हम सोचते हैं इसे गहराई से, तब ये पाप हम देखेंगे हर किसी के जीवन में है, हर कोई दर्शाता है
कई बार हम लोग कई अलग समाज के बीच में रहते हम दर्शाना नहीं चाहते हैं, जैसे हम अकेले रह गए तो हम कभी दर्शाना नहीं चाहते कि हम मसीही हैं। ऐसा बहुत बार होता है, जब बाहर जाएंगे तो बहुत बार होता है। जब आप एक समाज में हैं जहाँ और कोई मसीही नहीं है, आप केवल हैं, तो आप वहाँ एक हैं, तो आपको लोग बताना नहीं चाहेंगे कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि आप अकेले हैं। तो वहाँ भी हम पाप कर रहे हैं, हर समय हम पाप करते रहते हैं और हम बोलते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो वो भी गलत है, क्योंकि हमें अपने पापों को मानना है कि हमने पाप किया है। क्योंकि पाप केवल एक प्रकार का नहीं, वो अनेकों प्रकार का है। तो हमें समझना भी है कि पाप कैसा है। तो हम लोग को देखते जाना कि जब भी हम आगे बढ़े अपने जीवन में, तो हम जितना हो सके वो परमेश्वर पिता के मार्ग में चलने की कोशिश करें, उसकी महिमा करें। 10 आज्ञा को तो पालन करते ही हैं, पर उसके साथ उसकी महिमा करें, उसके साथ बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर पिता की पहला आज्ञा में कहा है कि परमेश्वर पिता उसी से प्रेम कर, बस उसी से और किसी से नहीं। और दूसरे में कहा है अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो परमेश्वर पिता हम लोग को सबसे पहले चाहता है कि हम लोग उससे प्रेम करें, ना केवल उससे प्रेम करें बल्कि उसके साथ हम लोग जो हम लोग के लिए एक जो मार्ग बिछाया है, जो हम लोग को एक स्क्रिप्ट दिया है, उसमें हम लोग आगे बढ़ें, उसमें हम लोग चलें, उसी को हम लोग आगे भी समझने पाए। जब हम वैसा करेंगे तब हमारा जीवन खुद ब खुद अपने से अच्छा होने लगता है। हम लोग क्यों, जब हम लोग उदास होते हैं, जब हम लोग अपने सबसे बुरे फेज में होते हैं लाइफ के, तब क्यों हम परमेश्वर पिता को याद करते हैं। जब हम अच्छे तरह से खुशहाल जिंदगी जीते हैं तब तो हम लोग याद नहीं करते हैं, पर जब हम लोग बुरे समय में होते हैं तब हम लोग याद करते हैं। मैं जब 8th में था या 9th में था, उसमें बीच में याद भी नहीं करता था परमेश्वर पिता को, पर एक टाइम आया जिस समय मेरे को बाइबल पढ़ना और उनके वचन को सुनना अच्छा लगने लगा। तब मैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप हैं, उसमें मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब में 1-2 पास्टर लोग हैं जो कि इंडिया के नहीं, बाहर के हैं, फॉरेन के हैं, उनको फॉलो करता हूँ। तो मतलब ना चाहते हुए भी कभी कभी उनके वचन आ जाता है, और जब उस समय उस वचन को पढ़ोगे तब आपको लगता है कि यार सुन लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा रील देख लो गलती से, लोग क्या चलो सुन लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाहता है, फिर उसका पूरा वीडियो देखोगे, फिर समझ में आता है कि यहाँ जीवन में केवल मौज मस्ती के अलावा, जो हम लोग एक दिन संडे को चल जाते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातों को जानना है जो कि हम लोग नहीं समझते हैं। एक ही वचन को हम लोग अगर 2-3 लोग अलग अलग बताएंगे तो हर किसी का सोचना अलग हो जाता है। तो हम लोग को उसे पूरी तरह से समझना है कि क्या है। उसी तरह हम लोग को पाप को समझना है कि पाप क्या है, वो इतना अलग क्यों है, और हम लोग को अपने जीवन में जिस तरह का जो पाप है उसको हम लोग को कम से कम रखना है, क्योंकि हम लोग को पता है परमेश्वर पिता हमें क्षमा करता है। वो क्रूस पे चढ़ गया हम लोग को क्षमा करने के लिए, वो हमारे पापों को लेकर चढ़ गया क्रूस पे। पर हम लोग को खुद को भी देखना कि परमेश्वर पिता हम लोग को क्षमा तो कर दिए, हमारी आत्मा चंगी हो गई है, पर क्या हम उस पाप को दोहराते रह सकते हैं बार बार? तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि हो गया और क्या करें, और बार बार वही पाप को दोहराते जाना है। हम लोग को सोचना है अपने पाप के बारे में, अपने दोनों तरह के पापों के बारे में, और उसे कम से कम रखना है, ताकि हम जब आगे वाला जीवन में जब परमेश्वर पिता जब हमें बुलाएगा तब हम लोग को ये ना लगे कि हमने तो कुछ पाप ही नहीं किया था जीवन में और हमें बुलाया नहीं गया। पर हम लोग को सोचना है कि हमने क्या पाप किया है और हमें वो सुधारना है, ताकि हम जब वो बुलावा आए तब हम उसके साथ जा सकें। क्योंकि हमारा जीवन एक मसीह का जीवन इसीलिए तो है, ताकि जब परमेश्वर पिता हमें बुलाए तब अपने जीवन में हम परमेश्वर पिता के साथ बने रह सके, और जब अनंत जीवन का पारी आए तब हम उसके साथ बने रहे और ऊपर जाने सके परमेश्वर पिता के पास। बस यही है। तो हम लोग इन्हीं छोटे बातों को ध्यान में रखना है कि हम क्या सोचते हैं पाप के प्रति, एक दूसरे के प्रति, और क्या हम खुद के अंदर झांक के देख पाते हैं क्या कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या है। अगर हम इतना कुछ सही से कर पाए तो हम अपने जीवन को कई तरह से कई गुना ऊपर सुधार पाएंगे और परमेश्वर पिता के पास जाने पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब को समझ में आया होगा और उसके हिसाब से थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे।
देखेंगे क्या गलत है अपने जीवन में, अपने अपने जीवन में। दूसरों को बोलने से पहले खुद के जीवन में झांकना जरूरी है, क्योंकि पहले हम लोग को खुद का पाप दिखता नहीं है, इसलिए हम पहले खुद का पाप को देखेंगे हमारे जीवन में क्या गलत है, और उसे धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे।